हम खड़े हैं इंसाफ के मंदिर के सामने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर। हम यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं कि यहाँ से सूबे के करीब 4-4.5 लाख सरकारी मुलाजिमों का भविष्य जुड़ा हुआ है। 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने टर्म के 2 बरस पूरे कर लिए हैं। 2023 में इसी दिन डॉक्टर मोहन यादव ने करीब 9 करोड़ आबादी वाले राज्य के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी। खैर, मैं हाई कोर्ट के सामने क्या कर रहा हूँ वह बताता हूँ। असल में इसी कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण का केस चल रहा है, जिसमें अब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो पाई है, जिसका असर ये हो रहा है कि प्रदेश में करीब 9 सालों से रुके हुए प्रमोशन अभी भी होल्ड पर हैं और लगता नहीं कि मामला 2025 में सुलझ जाएगा। यानी मोहन सरकार 2 साल में भी प्रमोशन विवाद का मुद्दा हल नहीं कर पाई है। वैसे दिसंबर में भी मामला सुलझ गया तो गनीमत मानिएगा। बहरहाल इसी अदालत से अब इंसाफ की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में करीब 9 साल से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन रुके हुए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। इस मसले का हल निकालने और प्रमोशन का रास्ता खोलने के लिए मोहन सरकार ने जून 2025 में एक बड़ी पहल की, मगर कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने प्रमोशन पॉलिसी पर आपत्ति लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगा दी, जिसका समाधान आज करीब 8 महीने बाद भी नहीं निकल पाया है। कोर्ट में कब क्या क्या हुआ, सरकारी और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलों का सिलसिला कैसे चला और पूरे केस की टाइमलाइन क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। 17 जून 2025 को मोहन कैबिनेट ने नई प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। 19 जून को सरकार ने नए नियम बनाकर अधिसूचना जारी की और पॉलिसी भी लागू कर दी। लेकिन आरोप लगे कि न सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस ली गई, ना ही सरकार ने पुराने नियम से पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों का डिमोशन किया। 2 जुलाई को कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने 2025 की प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। 7 जुलाई को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की और तमाम तथ्यों, तर्कों और दलीलों के आधार पर अगली तारीख 14 अगस्त की दी। 14 अगस्त को फिर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार से तुलनात्मक चार्ट मांगा। फिर यह मामला 9 सितंबर तक के लिए टल गया और 9 सितंबर को याचिकाकर्ताओं ने क्रीमी लेयर और क्वांटिफाइबल यानी संख्यात्मक डेटा पर एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता का मुद्दा उठाया। इस वजह से मामला 16 सितंबर तक के लिए टल गया। 16 सितंबर को उम्मीद थी कि कोई ना कोई ठोस फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट ने सरकार से फिर जवाब मांग लिया और अगली तारीख दे दी। 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हाजिर नहीं हुए, इसलिए सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए टल गई। 16 अक्टूबर को कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की कोई दलील नहीं चली और आखिरकार मामला 28 अक्टूबर तक के लिए टल गया। 28 अक्टूबर को सरकार ने कोर्ट में विभागवार ऑडिट रिपोर्ट पेश की, मगर कोर्ट ने कैलकुलेशन पर आपत्ति जताई और केस की सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए आगे बढ़ गई। 12 नवंबर को सुनवाई से पहले ही मामले से जुड़े 2 प्रतिवादी अजाक्स संगठन और दूसरी रिजर्व कैटेगरी के लिए पैरवी करने वाले वकीलों ने आपत्ति जताई कि सुप्रीम कोर्ट में जब आरबी राय का प्रकरण लंबित है तो मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। इसी के साथ सुनवाई 13 नवंबर तक के लिए टल गई। 13 नवंबर को सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 का ब्यौरा कोर्ट में दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन बताया, जिसके बाद मामले की सुनवाई 20 और 21 नवंबर तक आगे बढ़ गई। मगर हमेशा की तरह तय तारीख में सुनवाई नहीं हो पाई और अगली तारीख दे दी गई और बहरहाल 2025 में भी हल निकलने की उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि अगली सुनवाई के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते की तारीख दी गई थी, जो बीत चुकी है। लेकिन अब तक मामले पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, यानी मोहन सरकार 2 साल में ये मसला भी हल नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर दास सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।